कॉपी का इंडेक्स लिखिएगा सारा की कौन सा पार्ट हम लोग अभी पढ़े हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मॉडल्स, जिसमें सबसे पहला नाम आता है थॉमसन मॉडल। जो बताया था ना, क्या होता है कि केक है, केक के अंदर पूरा ड्राई फ्रूट्स गड़ा हुआ रहता है क्रिसमस का, या पंपकिन है, पंपकिन में जैसे सीड्स रहता है वैसा ही एटम का मॉडल बताया था। याद आ रहा है? कुछ 9th क्लास में पढ़े होगे सब। याद आया दिव्यांश? सबसे पहले एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बताते हैं। तो वेरियस सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अभी भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। किस प्रकार कौन कहाँ रहता है ये बताने के लिए तरह तरह का आपको क्या किया गया, थ्योरी दिया गया। उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन को, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, कितना उसका नंबर रहता है, कौन क्या करते रहता है, ये सारा एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे मॉडल दिए गए, जिसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मॉडल। तो चलिए, दीज मॉडल्स वेर कॉल्ड एटॉमिक मॉडल्स। राइट डाउन बोर्स थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, या इसी को कहेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। दोनों में से कोई भी नाम लिखो, दोनों सही है। ये क्या बताया था थॉमसन कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल शेप में रहता है, और जो पॉजिटिव चार्ज रहता है यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ रहता है। यही था थॉमसन एटॉमिक। जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन में पूरा रेड पार्ट रहता है, देखिए यहाँ पर, नहीं? तो बोलता है वाटरमेलन में कैसे होता है, जैसे सीड वगैरह रहता है ना, सीड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो बोलता है कि वही बिल्कुल वाटरमेलन में जैसे सीड डिस्ट्रीब्यूट रहता है, ठीक उसी तरह आपका क्या कहते हैं, एटम में भी क्या होता है, जो पार्टिकल्स रहता है, प्लस जो सीड्स वगैरह रहता है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह उसमें जगह जगह धसा हुआ रहता है। चूंकि ये, और एक केक के बारे में कहा था, क्या बोला था, रेजिन पुडिंग। जैसे क्रिसमस का जो केक होता है, अगर देखे होगे तो उसमें ड्राई फ्रूट्स जगह जगह लगा हुआ रहता है। तो बोलता है जैसे क्रिसमस का केक में क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स जगह जगह धसा रहता है, बिल्कुल उसी तरह एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी जगह जगह धसा हुआ रहता है, इम्बेडेड रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर एग्जाम में आया राइट थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, तो लिख सकते हो आप लोग यही। ये गलत बताया था ना, ये बोला था पॉजिटिव स्पेयर है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एकदम क्या होता है, जैसे वाटरमेलन में सीड डिस्ट्रीब्यूट रहता है तो इलेक्ट्रॉन भी उसी तरह रहता है, इसीलिए तो इसका काट दिया गया, तब ना रदरफोर्ड फिर आया। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है, रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ऐसे क्यों कहा जाता है? तो जिस तरह थॉमसन ने क्या बताया था, जैसे वाटरमेलन में सीड्स गड़े होते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, ठीक इसी तरह एटम में भी क्या होते हैं, सारे जगह इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं और पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर रहता है, ठीक है। तो चूंकि इसने वाटरमेलन से कंपेयर किया, इसलिए वाटरमेलन मॉडल भी कहलाता है। इसने रेजिन क्रिसमस वगैरह केक से कंपेयर किया, इसलिए इसको, मतलब ये सारा जिससे कंपेयर किया उसके नाम से ही जाना जाता है। तो लिखिए यहाँ पर, से कंपेयर कर दिया था इलेक्ट्रॉन embedded into it, embedded into it। तो बोलेंगे सर क्या हो गया अगर इसको हम लोग वाटरमेलन, या क्या कहते हैं, वाटरमेलन में 10वें सीट के ऐसा देखते, तो दैट्स वाई यहाँ पे लिखेगा हेंस। इसको क्या बोल सकते हो, बोलो जल्दी। हेंस दिस मॉडल इज ऑल्सो नॉन एज, अब समझ में आया क्यों इसको कहा जाता है, ये मॉडल इज ऑल्सो नॉन एज वाटरमेलन मॉडल। और इसी को हम क्या बोले, रेजिन मॉडल भी बोले थे। रेजिन, रेजिन क्या होता है, क्या होता है रेजिन, कभी सुने हो वर्ड?
रेजिंग पुडिंग मॉडल, और बोलिए पलंग पुडिंग मॉडल। चलो जल्दी इसका लिखो, एक दिखाते हैं यहाँ पर। मॉडल होगा एल कर लीजिएगा। प्रॉब्लम आता है कि इसका लिमिटेशन क्या था, लिमिटेशन बताइए आप लोग, सीबीएसई बोर्ड आप लोग को तो मालूम होगा। बताइए जल्दी, क्या लिख सकते हो लिमिटेशन में? बोलिए प्रिया, हार्दिका, कोई भी बोलिए, सभी कोई। तो यहाँ पर इसका हम बोले कि ये क्या बोला था कि मास जो एटम का है ना, वो बोला था कि पूरे एटम, जबकि ओरिजिनल में एटम का मास कहाँ होता है, उसके सेंटर में रहता है। और ये तो बता दिया कि पूरा पूरा प्रोटॉन मतलब पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, तो ये पूरा पूरा मास कहाँ कंसंट्रेटेड रहता है, तो पूरा का पूरा स्फीयर में रहता है। ये भी तो गड़बड़ी हो गया ना। तो चलिए, तो ये मॉडल क्या था, आराम से बता दिया कि हाँ चलो न्यूट्रल होता है। कैसे बोला, तो हाँ ये पॉजिटिव स्फीयर है, जगह जगह नेगेटिव इसमें डिस्ट्रीब्यूट है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया आपका न्यूट्रल। लेकिन ये जो पॉजिटिव स्फीयर हर जगह बोल रहा था, जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ तो वो प्रूव कर दिया कि जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो तो सिर्फ सेंटर में है। जबकि ये क्या बोल रहा था, पॉजिटिव पार्टिकल क्या है, वो पूरा का पूरा में डिस्ट्रीब्यूट है, तो गया काम से। चलिए, तो यहां तक हो गया हम लोग का। तो चलिए हम लोग लिखते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, हेडिंग 2। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। देखो रदरफोर्ड का भले नाम आता है, जैसे हम आप लोग के लिए हो गया रदरफोर्ड, एंड उसका स्टूडेंट भी इसमें हेल्प किया था। जैसे अगर हम अभी मजेदार मजेदार चीज बता रहे हैं तो सर चलिए ना मिलके हम लोग एक्सपेरिमेंट किया जाए, नहीं? तो एंड हीज स्टूडेंट्स नाम क्या था उसमें, तो आप लोग इसका नाम भी याद रखिएगा। नाम इसका हैंस जीजर, हैंस, लाइट चला गया इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, हैंस जीजर। और एक और दोस्त इसका स्टूडेंट था, अर्नस्ट, ERNST, अर्नस्ट मार्शडेन। ये अपने दोस्तों के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। इसने क्या किया, रदरफोर्ड ने अपने स्टूडेंट के साथ मिलके गोल्ड मतलब हैवी हैवी मेटल मतलब जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, उसका पतला पतला फॉइल लिया, उस पे क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल्स वगैरह का बम्बार्डिंग करवाया, बम्बार्डिंग मतलब अटैक करवाया, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर, रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स परफॉर्म परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट्स। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा था बताओ, इन विच दे bombarded thin foils of heavy metals। हेवी मेटल्स में क्या बोले, लाइक देखो इन लोग का गोल्ड, गोल्ड पे ही ज्यादा फेमस है, गोल्ड, सिल्वर, सब क्या हो गया, सबका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, ये सब हेवी मेटल, प्लेटिनम,
कॉपर वगैरह पे भी किया, मतलब सभी पे करके देख रहा था जो इजिली अवेलेबल था। किससे किससे बम्बार्डिंग करवाया था? बी था बीमॉफ। देखो कहानी से मालूम रहेगा ना, आप लोग एग्जाम में लिख लोगे। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है? अल्फा पार्टिकल्स अभी बताओ, लिख देते हैं यहाँ ब्रैकेट में। अल्फा पार्टिकल्स अभी बताए थे, हीलियम पे से, हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, यही हो गया आपका अल्फा पार्टिकल्स। लिखते हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट, जब मालूम है ही तो क्यों ना आंसर लिख लिया जाए। पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग बोले यहाँ पर, रदरफोर्ड क्या ऑब्जर्वेशन किया? तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, वो क्या हो गया? पास कर गया सीधे। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट गोल्ड फॉयल। क्या अनडिफ्लेक्टेड लिखते हैं? विदाउट डिफ्लेक्शन, या लिखते हैं विद गोल्ड फाइल अनडिफ्लेक्टेड, बिना कोई चेंजिंग नहीं आया, धड़ाम 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 का जाके पूरा ग्लो कर रहा था। चलो सेकंड हम लोग पॉइंट बोले कि दैट मीन्स अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स मतलब 1/20,000, 1/20,000 bounced back, that is were deflected by nearly 180 डिग्री। और थर्ड में क्या हो गया? कुछ डिफ्लेक्ट किया लेकिन स्मॉल एंगल बनाते हुए, तो लिखते हैं स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा particles was deflected by small angles। तो ये सब याद करना नहीं है, आप लोग अपने मन से समझिए, ट्रांसलेशन कीजिए, उसको ट्रांसलेट करके उसको लिखिए, यही तो है। चलो लिखो, राइट द कंक्लूजन made by रदरफोर्ड आफ्टर, कंक्लूजन तो कुछ एक्सपेरिमेंट के बाद ही होगा, आफ्टर हिज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के दो बाद क्या निकाला? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखिए पहला हम लोग लिखते हैं यहां पर, पहला है मोस्ट ऑफ द, हम लोग कंक्लूजन लिखने जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। ऐसा क्यों कहा था बताओ, बोलो। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल क्या हो गया था? सीधा पास कर गया था ना। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, पास्ट थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, बिना मुड़े हुए यार, भाग एकदम सीधे चला गया, इसका मतलब कोई उसको रोकने वाला नहीं था, खाली जगह था वहां पर। सेकंड देखोगे, कुछ सेकंड फ्यू पॉजिटिवली
charged reflected, which shows the positive charge हैज। ये थोड़ा सा किया है, इसका मतलब पक्का है कि पॉजिटिव चार्ज बहुत कम वॉल्यूम में मौजूद है। हैज टू बी concentrated only very small volume, small volume। और थर्ड क्या आया था, देखो the volume occupied by the nucleus is negligibly smaller than the। देखो अगर एक फुटबॉल ग्राउंड मान लो तो न्यूक्लियस क्या होगा, एक छोटा सा, या एक फुटबॉल के जैसा है, पूरे फुटबॉल ग्राउंड में एक फुटबॉल के जैसा यही साइज तुम्हारा है न्यूक्लियस का। तो स्मॉलर तो ना के बराबर इसको मान सकते हो। फुटबॉल ग्राउंड के सामने एक छोटा सा फुटबॉल क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये पूरा फुटबॉल ग्राउंड है, इसमें एक थोड़ा सा छोटा सा डॉट दे दो, क्या है, कुछ नहीं है। तो लिखते हैं द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल negligibly smaller than the total volume। अब पूरे ग्राउंड के सामने फुटबॉल का क्या औकात है, कुछ नहीं, तो लिख सकते टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। ये बताया था ये तीन चीज। ये तो हो गया द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉलर देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। बता दिए कि एक फुटबॉल का ग्राउंड है, उसमें एक छोटा फुटबॉल है, वो आपका न्यूक्लियस है, और ग्राउंड हो गया एटम। नहीं तो लगभग ये बता दिया था आपको रेडियस ऑफ द एटम, अनुमान लगाया था रेडियस ऑफ द एटम कितना बता दिया था, लगभग ऑलमोस्ट बताया था कि अबाउट 10⁻⁻10 मीटर होगा, ठीक है। और न्यूक्लियस का बोला था रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, ये बताया था 10⁻⁻15 मीटर।